हेलो बच्चों, विजय वाला में आपका स्वागत है। तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और 2025 की प्रिपरेशन मस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही मेरे चैनल पे 2K पूरा हो जाएगा मेरे भाई, यानी 2000 परिवार हो जाएगा यूट्यूब पे, तो मैं संस्कृत का जिनका 10 वर्षों से ऑफलाइन में जो मेहनत रहा, हजारों बच्चों को 95 प्लस दिलाने का काम किए। बच्चों, मैंने आपसे वादा किया था, अगर आप अपने पढ़ाई से तंग हो, इसका मतलब समझ लेना VW आपके लिए एक लेके आया है बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म। अब बिहार बोर्ड में होने वाला है बड़ा धमाका। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे संस्कृत के गुरु हैं। पूरे बिहार में ऐसा गुरु आपको देखने को नहीं मिलेगा बच्चों। आज मैं वही गुरु के बारे में कुछ कहानी शुरू करने वाला हूं। 10 वर्षों से हजारों बच्चों के ऑफलाइन में पढ़ाने के बाद अब बारी है आपकी। 90% अगर इस बार आपको मैट्रिक एग्जाम में चाहिए तो लास्ट तक बने रहिएगा। और आज हम सर से आपको मिलवाने वाले हैं। तो आइए सर, आपका वेलकम है। तो आप सर से बातचीत कीजिए, फिर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विजय वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत का परिचय देखेंगे। संस्कृत का महत्व आपके बिहार बोर्ड में क्लास 10th में कितना है उसको जानने का काम करेंगे। पहले सबसे पहले देखिए कि संस्कृत जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर का पूछा जाएगा। और किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि 95 यानी 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आपका पूरा हम लोग तरीका देखेंगे कि किस तरह से कहाँ से ऑब्जेक्टिव से सवाल आता है, कहाँ से सब्जेक्टिव से सवाल आता है, सब पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका टोटल रहेगा 100, बनाना है आपको 50। 100 ऑब्जेक्टिव में आपको बनाना है 50, जिसमें से लगभग 55 जो है ग्रामर से रहेगा, संस्कृत व्याकरण से रहेगा, और 45 के आसपास रहेगा आपके किताब से। हम लोग बारी बारी से दोनों पढ़ाएंगे, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आएंगे। और सबसे पहले किताब की भी चर्चा करेंगे, सब्जेक्टिव से कितना रहेगा, और ऑब्जेक्टिव से तो आपको बता ही दिए कि आपका 45 आपके किताब से रहेगा, और व्याकरण से जो है वह 55 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कहने आए हैं कि आज पहली क्लास है, और पहली क्लास में हम लोग जो है टाइम को बताएंगे कि किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, और आपके बुक में कितने चैप्टर है उसको देखने का काम करेंगे। तो आपके बुक में जो है टोटल 14 चैप्टर है, और 14 चैप्टर में हम लोग बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर का एक एक करके ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा जो आपके एग्जाम में 100% पूछने का चांस बनेगा, और यहीं से सवाल जो है पूछा ही जाएगा। और पिछले वर्षों में लगातार यह सवाल पूछा गया है, वैसे क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे, जिससे आपको क्या होगा कि एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगा यहाँ से, इसलिए इसको आप लोग देखें। सबसे पहले देखिए कि आपका जो ये 50 ऑब्जेक्टिव जो है, 50 ऑब्जेक्टिव के बारे में देखें कि ऑब्जेक्टिव आपका टोटल रहेगा 100, जिसमें से 55 के आसपास जो है वह ग्रामर से, और 45 ऑब्जेक्टिव जो है आपके बुक से आएगा। तो सबसे पहले 45 पर हम लोगों को पकड़ बनाना है। 45 पर किताब से हम लोगों को पहले देखेंगे, और किताब का जितना भी VBI क्वेश्चन होगा उसको प्रतिदिन एक एक लेक्चर करके बारी बारी से एक एक चैप्टर करके लाने का काम करेंगे। उसको आप अच्छी तरह से देखिए, 100% सवाल जो है यहीं से लड़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा का सारा सवाल यहीं से लड़ेगा। और यह जो है हम लोग वीडियो डालने का जो काम करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे, यह 10 बजे सुबह में डालेंगे। 10 बजे सुबह आपका ये क्लास चलेगा। और आज हम लोग जो है संस्कृत के बारे में देखने आए थे कि सवाल किस तरह से सवाल पूछेगा, और कहाँ से सवाल पूछा जाएगा, और कैसे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अब तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव में जो है किताब से आपका 16 अंक का सवाल पूछेगा सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में हम लोग लिख कर बताएंगे कि किस तरह से सब्जेक्टिव हम लोग को बनाना है। 16 अंक में कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है।
तो सब्जेक्टिव में आपका सवाल रहेगा मंगलम पाठ से रहेगा कि मंगलम पाठ के आधार पर बताए कि आत्मा का स्वरूप कैसे है। अगला सवाल रहेगा कि मंगलम पाठ के आधार पर बताए कि सत्य या सत्य के बारे में बताए, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के बारे में बताए। तो इस तरह से सवाल आपको दिखाई देगा। पाटलिपुत्र वैभव पाठ से रहेगा कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के इतिहास के बारे में बताए या पटना के बारे में 5 वाक्यों में लिखे। इस तरह से सवाल आपको सब्जेक्टिव से रहेगा। लेकिन इसी में हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि मंगलम पाठ में कितना ऑब्जेक्टिव है और कौन कौन ऑब्जेक्टिव जो है आपके पूछने की संभावना है, ये सब बारी बारी से देखेंगे। पहला दिन हम लोग मंगलम पाठ को देखेंगे, दूसरा दिन हम लोग पाटलिपुत्र वैभव को देखेंगे, तीसरा दिन अलस कथा, चौथा दिन संस्कृत साहित्य लेखिका, पांचवा दिन देखेंगे भारत महिमा। और इस तरह से लगातार जो है 14 तक शस्त्रकारा तक हम लोग देखने का काम करेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा। यदि आप इसको कंटिन्यू देखते हैं क्लास तो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी लाभ होगा। तो आज हम इतना ही